हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ सब्सक्राइब मत कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। तो एंड उसी के साथ साथ ऑल को भी जरूर सिलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक से रिलेटेड कोई ना कोई हम लोग को अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड मैक्सिमम स्टॉक के लिए हम लोग को नेगेटिव ही अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एक एक स्टॉक को पकड़ेंगे, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे। सो अभी का फर्स्ट जो वीडियो है दोस्तों, वो है पेटीएम से रिलेटेड। यस, आप सब लोगों को पता है ये जो कंपनी का नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो पेटीएम ही कंपनी है। और हर जगह पे आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि पेटीएम का शेयर बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को क्रैश पहले भी हुआ करता था, बट आज भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ों को नोट करके रख लेना। कोई भी स्टॉक अगर गिरता है, राइट, तो उसके पीछे गिरावट की वजह क्या है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में जितने भी निफ्टी 50 के शेयर्स अगर आप लोग पकड़ते हो, जितने भी बड़े शेयर्स है, हर एक स्टॉक के लाइफ में ऐसी बोलते हैं ना सिचुएशन आई है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि हर स्टॉक से ही एग्जिट होना चाहिए, बट हम लोगों ने चेक करना चाहिए कि वो गिरा क्यों है। कुछ कंपनी के लिए गिरावट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, रीज़न जो रहता है वो, और कुछ कंपनी के लिए जो रीज़न होता है डेफिनेटली उस टाइम के लिए हम लोग कह सकते हैं वो नेगेटिव है, इसीलिए वो ज़्यादा गिरा है। बट एक्चुअल में अगर देखा गया लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। सो खैर, हम लोग उसके ऊपर बाद में आएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं इन वीडियोज़ को लिंक करने वाला हूँ आगे, आज जितने भी वीडियोज़ रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं एक्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बात जैसे मैंने कही है कि पेटीएम से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे अभी तो 700 के भी नीचे जा चुका है, 12.25% की गिरावट, और पेटीएम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा अच्छा नहीं है इनके लिए? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिल्कुल ये नई कंपनी है, राइट। बिल्कुल जो आईपीओ, न्यू एज आईपीओ जो हम लोग कहते हैं, बिल्कुल नई नई कंपनी है। वैल्यूएशन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी। एंड अभी तक कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है। जितना भी था कंपनी सिर्फ रेवेन्यू कमा रही थी, एक्सपेंस ज़्यादा। ये देखिए कंपनी सीधा नीचे नीचे नीचे, एंड अभी तक तो लगभग 60% ही पकड़ लेना गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों, आज के दिन की गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा, रीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यस, जैसे मैंने कहा कि गिरावट के पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करना चाहिए। कभी कभी रीज़न होता है ना, वो ओके ओके होता है, चल जाता है, मैनेज कर लेती है कंपनी। बट ये जो रीज़न है दोस्तों, अच्छा रीज़न नहीं है। खास करके बिजनेस के ऊपर बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए ये आज के दिन की बात करें पेटीएम की, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक बन चुका है। बहुत जगह पे आप लोगों ने चीज़ों को आइडेंटिफाई भी किया होगा कि क्यों गिर रहा है। सो यहाँ पे इस वीडियो को दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक है नॉर्मल रीज़न, राइट, आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा, और एक ऐसा है रीज़न जो मुझे लगता है कि ये सबसे मेन रीज़न है जिसके चलते इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सो चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत नॉर्मल रीज़न, एकदम बिल्कुल नॉर्मल रीज़न क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, राइट, उससे रिलेटेड केवाईसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नॉर्म्स रहते हैं उसको लेके कुछ तो गड़बड़ पाई गई है पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड। देन आरबीआई ने ऑर्डर यहाँ पे पास किया कि पेटीएम के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो कंटिन्यू कर सकते, बट नए कस्टमर वो ज्वाइन क्या कर सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नए कोई भी कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते। प्लस उसी के साथ साथ उनका जो आईटी सिस्टम जो रहता है पूरा पेटीएम का, इंक्लूडिंग पेमेंट बैंक एंड ऑल दैट, सो उनसे रिलेटेड ऑडिट करने का आदेश दिया है, राइट। या ऑडिट बेसिकली पकड़ लो, इन्वेस्टिगेशन का ही यहाँ पे आदेश दिया है। एंड जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो पेटीएम का ऐप है अभी हमारा क्या होगा, तो दोस्तों साफ साफ शब्द में कहना चाहूँगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं अगर आपके पास पेटीएम का ऐप है तो। जो जिन लोगों के पास नहीं है एंड वो अगर पेटीएम से रिलेटेड अगर कोई भी अभी यहाँ पे ऐड होना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो नए कस्टमर ऐड वो नहीं कर सकते। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में हम लोगों ने देखा था, बीच में इश्यू हुआ था, वो रूल सबके लिए सेम होते हैं आरबीआई के। सो वही चीज़ हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल रीज़न है। जैसे मैंने कहा कि उनका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सपना था पेटीएम का, जो भी ये फाइनेंस वाली कंपनी होती है उनका सपना होता है कि वो बहुत बड़ी बैंक बने। सो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, पेमेंट बैंक बनेंगे, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेंगे, राइट, फिर शेड्यूल बैंक का जो रहता है लाइसेंस उसके लिए वो अप्लाई करते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए वो अर्जी देने वाले थे आने वाले 2 से 3 महीने में। अभी इन्वेस्टिगेशन के चलते ये सपना तो एक सपना ही है फिलहाल, हम लोग ऐसा तो यहाँ पे बोल सकते हैं। सो पेटीएम ने इसी चीज़ को पकड़कर इतना ज़्यादा हायर वैल्यूएशन दिखाया था, जो कि जस्टिफाई तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। बट जैसे मैंने क्या बोला
कि ये नॉर्मल रीज़न, ये तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अभी एक्चुअल रीज़न क्या है उसके ऊपर अभी हम लोग धीमे धीमे आ जाते हैं। सबसे पहला एक मेन रीज़न है कि दोस्तों टारगेट, पेटीएम से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े कंपनीज ने टारगेट दिए हैं, बहुत ही लोअर लेवल के टारगेट दिए और हर एक टारगेट पुराने टाइम से अचीव होते चला जा रहा है। इस वक्त का भी टारगेट बहुत ही लो है। सो क्या ये पक्का रीज़न है? नहीं, ये एक नॉर्मल चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। अभी आ जाते हैं बिल्कुल कॉन्क्रीट रीज़न के ऊपर। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो बड़े रीजंस होते हैं ना दोस्तों, ये कंफर्म होने के लिए टाइम लगते हैं। तो ये रिपोर्ट्स के जरिए, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये लिख के भी यहाँ पे बताया, प्रेजेंटेशन खराब रहता है, बट रिपोर्ट के जरिए, ब्लूमबर्ग आप लोगों ने सुना होगा, उनके जरिए ये खबर हम लोग को फिलहाल सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो खबर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पेटीएम से रिलेटेड अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, राइट। आरबीआई ने जो ऑर्डर दिया था। सो दोस्तों यहाँ पे डेटा, अब देखिए पेटीएम ये जो रहता है, सारे इन लोगों का मेन हथियार क्या है? डेटा ही रहता है। ये जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हो, उनके पास डेटा ही रहता है। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था कि फ्यूचर में जो भी वॉर होगा दोस्तों, वो तो डेटा को ही पकड़ कर होने वाला है। सो दोस्तों डेटा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब एक इन्वेस्टिगेशन में एक सबूत पाया गया है। ये रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही है कि पेटीएम, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेटा है वो लीक करता था चाइनीज़ कंपनीज़ को। मतलब ये बहुत ही बड़ा जंगीन आरोप है। मैं वापस यहाँ पे हाईलाइट बार बार करना चाहूँगा, ये मेरा खुद का पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है, ये रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें सामने आ रही। देखिए ये जो बड़े बड़े ब्लूमबर्ग्स रहते हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम रहती है, इनके पास इंटरनल लिंक्स भी बहुत रहते हैं। सो इनको ये चीज़ें पता चलती है कि आरबीआई इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहा था, तो उसमें ये पाया गया कि डेटा लीक तो हो रहा है और वो लीक होकर भी कहाँ पे जा रहे हैं? चाइनीज़ कंपनी की ओर। सो ये एक बहुत 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 बड़ा जंगीन आरोप है। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद से अभी भारत सरकार डेटा लीक करने पर क्या कर सकती है, इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। ये सारी फ्यूचर टेंस की बात है, बट ये समझ लेना, ये एडवांस में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सो ये मेन रीज़न है दोस्तों। ये भी बताया जा रहा है कि पेटीएम का जो बहुत सारे जो डेटा सर्वर्स है वो भी हम लोग को आउटसाइड इंडिया देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप पेटीएम का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे, राइट, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि अगर आप पब्लिक के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंपनी भी मिलेगी, नाम है अलीबाबा, राइट, जो कि आप लोगों को पता ही है चाइना से ही बिलोंग करती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, राइट। ये सिंगापुर यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं है, वो आप लोगों को पता ही है, अलीबाबा मतलब जैक मा के आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। सो इसीलिए यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन हम लोग को और भी होते हुए देखने को मिलेगा। और इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू, ये शुरू वो शुरू, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों, जो कंपनी ने जो प्लान रखे थे, कोई भी ये जो फाइनेंस वाली कंपनी होती है, इनका एक ही टारगेट होता है कि इंडिया की बहुत बड़ी बैंक बन जाए करके, राइट। सो इनका जो ग्रोथ प्लान था, अभी उसमें बाधा आएगी। अभी ये तो ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, ये तो मतलब इन्वेस्टिगेशन में अटक गए। अभी इनको डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्या ये वाकई में डेटा लीक करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में जांच होगी, एडवांस जांच होगी। एंड अगर इसमें से अगर वो पाए गए तो फिर मतलब आप भूल ही जाओ, फिर मतलब क्या हालत हो सकता है आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों ये जो मेन रीज़न है, हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी कि ये जो डेटा लीक से रिलेटेड जो रीज़न है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा डरावना रीज़न देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पेटीएम में हम लोग को सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो देख लेते हैं अभी आगे जाके क्या आउटकम निकल कर आता है। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लर्निंग क्या है, जो हमेशा मैं आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो में बताता हूँ कि हर एक जो वीडियो में आपको बनाता हूँ, कोई ना कोई यहाँ पे नोट्स इंपॉर्टेंट बना लेना कि हम लोगों ने क्या सीखा है यहाँ पे। सबसे पहला रूल नंबर 1, जो भी नई आईपीओ वाली कंपनी होती है दोस्तों, नाम कितना भी बड़ा वो रिस्की है। कोई भी कंपनी पकड़ लेना, सुप्रिया लाइफ साइंस के नाम पकड़ लेना, लेटेंट व्यू का नाम पकड़ लेना, डेटा पैटर्न का नाम पकड़ लेना, सभी के सभी रिस्की है, राइट। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया था कि अगर ये नए रिस्की कंपनी होते हैं तो थोड़ा सा क्लाइंट के ऊपर फोकस रखो, ये इससे थोड़ा सा रिस्क कम होता है, रिस्क जीरो नहीं होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है। बट सबसे डेंजरस क्या है कि जितनी नई कंपनी, हमारे पास ज़्यादा चार्ट ही अवेलेबल नहीं होता कि ये कंपनी करती क्या है, डेटा क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो ये चीज़ें जानिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे नए नए कंपनीज में, जस्ट अभी अभी इतने सारे आईपीओ आए पिछले साल में, तो उनके पास बहुत सारे आईपीओ वाले कंपनीज है। तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है। मतलब ये स्टॉक में गजब की तेज़ी भी आते हैं और बहुत ही गजब के वो गिरते भी हैं। सो ये मेंटली आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये न्यू वाले आईपीओ वाली कंपनीज़ में, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क भयंकर होती है, राइट। ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं, जैसे मैंने कहा आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। सो यहाँ पे शेयर होल्डर की मैं बात करूँ तो दोस्तों अभी मतलब 60% स्टॉक गिरा है, बिल्कुल नई नई कंपनी है। एंड जो सबसे वर्स्ट पार्ट, क्या वर्स्ट पार्ट, की गिरावट के पीछे का रीज़न बिजनेस के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट। एंड वो भी कैसे, बिजनेस करोगे तो दोस्तों नेगेटिव कभी ना कभी आएगा ही आप लोगों के ऊपर, बट जो इम्पैक्ट है इन्वेस्टिगेशन का टाइप, ऑडिट के फॉर्म में सामने आना, ये कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है। सो इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पेटीएम, जोमेटो, ये जितने भी कंपनीज है,
इनके जो बिजनेस है वो आगे फ्यूचर में ज़रूर ग्रो हो सकते हैं, बट हम लोगों को इन्वेस्ट कब करना है, जब कंपनी BEP पे पहुंच जाएगी तभी, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कंपनी ने जितना पैसा कमाया उतना ही एक्सपेंस अगर हो जाता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस तक अगर कंपनी पहुंच जाती है, राइट। अभी तो कंपनी सिर्फ लॉस 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 दिखा रही, ऐसा तो नहीं होगा कि लॉस से सीधा कंपनी प्रॉफिट में, लॉस धीमे धीमे कम होता है। 100 करोड़ का कम होकर 80 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, तो समझ में आता है कि अभी कंपनी कमा रही है प्रॉफिट, तो वो जाके फिर आएगा अरे नो प्रॉफिट नो लॉस, देन कंपनी ने 10 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, ऐसा डेटा सामने आता है, तब जाके हम लोग नई कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो फिर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, एंड जो सेकंड पार्ट था मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो रिपोर्ट के जरिए ब्लूमबर्ग के हवाले से वो हम लोग को खबर देखने को मिली कि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि वो चाइनीज़ कंपनीज को डेटा लीक कर रहे थे, तो डीप इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे फिर हो सकती है। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम, कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।